नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि आपके साथ कोई खास गेम बांटता हूं, तो हालांकि मैं गेम तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा गेम बांटता हूं। फिर मेरी नज़र एक कुछ तस्वीरों पर पड़ी और मुझे लगा कि शायद इसके बारे में ही आज फ्रेंडशिप डे की शुरुआत कर सकते हैं। ये दो शख्सियत थी, बॉबी फिशर और मिखाइल ताल। मिखाइल ताल बॉबी फिशर से जो है वो 7 साल के आसपास बड़े थे, और जब मिखाइल ताल अपनी पीक पे थे उसी समय बॉबी फिशर की एंट्री ऑलमोस्ट वर्ल्ड सिनेरियो में हो चुकी थी। हालांकि वो तब यंग थे और कोशिश कर रहे थे कई मुकाबले जीतने की। कई बार वो ताल के सामने लगातार 4 मुकाबले भी हारे थे। इसके बाद काफ़ी कुछ हुआ। बॉबी फिशर को ताल से काफ़ी पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि जब बॉबी फिशर अपने पीक पर लौटे तो उन्होंने भी ताल को काफ़ी पराजित किया। लेकिन कुछ तस्वीरें हमेशा चर्चा का विषय रहीं, क्योंकि बॉबी फिशर और ताल जो है वो तस्वीरों में बड़े अच्छे दोस्त नज़र आते थे। इवन जब 1962 में कैंडिडेट टूर्नामेंट के दौरान ताल की तबीयत खराब हो गई थी तो बॉबी फिशर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कि ताल से मिलने हॉस्पिटल तक गए थे। दोनों ने कई मुकाबले भी खेले और कई बार ऐसे मौके आए, खासतौर पर एक तस्वीर में जब ताल उनको फूल देते हुए नज़र आते हैं, तो ये बात ज़रूर साफ थी कि लोग भले ही कुछ कहते हो पर ये दोनों खिलाड़ी जो है एक दूसरे के की काफ़ी इज्जत करते थे एक खिलाड़ी के तौर पर। जहाँ तक बात करें मिखाइल ताल की, तो ताल के खेलने का अंदाज थोड़ा अलग था। वो लिटरेचर की स्टडी करके, मतलब जो सोवियत लिटरेचर था उसके हिसाब से खेलते थे, जबकि फिशर जो है वो किसी भी पोजीशन में कुछ नया करने के लिए आतुर रहते थे और उनके खेलने का ढंग जो था वो अलग था। खैर, इन सब के बावजूद इन दोनों के बीच कई ऐसे मौके आए जब पब्लिकली ऐसा लगा कि दोनों के बीच जो है एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, तो कभी कभी ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे की टांग भी खींचते नजर आते थे। इन सब से उलट अगर आप पूरा जो मैंने आज ये टॉपिक रखा कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे में ये क्यों रखा, ये इसलिए रखा कि एक तो ये दोनों खिलाड़ी कहीं ना कहीं एक दूसरे की काफ़ी इज्जत करते थे। दूसरा, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो ये दो ही वो खिलाड़ी हैं जो आज भी सबसे ज़्यादा फेमस है। मुझे नहीं लगता कि ताल के जितने फ़ैन हैं, फिशर के जितने फ़ैन हैं, आज भी किसी वर्ल्ड चैंपियन के उतने फ़ैन हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं। और आज इनका एक मुकाबला मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, जिसमें मिखाइल ताल जो है वो वाइट पीसेस से खेल रहे थे और ब्लैक पीसेस से यहाँ पर खेल रहे थे बॉबी फिशर। मिखाइल ताल की उम्र इस वक्त थी 23 साल और बॉबी फिशर इस वक्त थे 16 साल के। 1959 की बात है। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं इस मुकाबले को, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। तो दोस्तों देखते हैं इस मुकाबले को, जिसमें युवा बॉबी फिशर जो है वो ताल का मुकाबला कर रहे थे जो कि अपनी पीक पर थे। ओके, मुकाबला शुरू होता है D4 से। मिखाइल ताल ने D4 खेला, नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, E4, D6, बिशप E2, कासल, नाइट F3, E5। आप देख सकते हैं कि किंग्स इंडियन अटैक जो है उस सेटअप को यहाँ पर बॉबी फिशर ले रहे हैं। हम ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉबी फिशर चाहे किसी से भी मुकाबला खेल रहे हो, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो होता था मैच को जीतना। मतलब उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो सबसे ज़्यादा उस समय स्ट्रॉन्ग थी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर मिखाइल ताल ने जो वेरिएशन चुना वो वेरिएशन जो है था D5। D5 आने वाले समय में, जैसे कि बिशप G5 जो प्लान है, ये जो सेटअप कहलाता है नाइट B7 बिशप G5, पेट्रोशियन सिस्टम आप इसको कहते हैं। और ये उस समय नया नया आया था। ये बात है 1959 की, बेलग्रेड कैंडिडेट टूर्नामेंट चल रहा था। और इस सेटअप में एक्चुअली आप कह सकते हो कि सबसे पोजिशनल स्टाइल है। अगर आपको किंग्स इंडियन को फेस करना है तो सबसे पोजिशनली इसमें धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस होती है। जैसे कि इसमें अगर मान लीजिए कि बिशप G5 को स्टॉप करने के लिए ब्लैक नाइट BD7 निकाले बिना नाइट H5 कर दे, तो इसमें इवन वाइट जो है जैसे G3, यहाँ पर अगर आप F5, जो कि प्लान होता है किंग्स इंडियन से कि किंग साइड से आप यहाँ से खेलेंगे इस तरह से और वाइट जो है वो इधर से खेलेगा, पॉन्स अपने पुश करेगा। तो अगर इस तरह से अग्रेसिवली खेलते तो क्या होता है इस पोजीशन में आने के बाद कि वाइट जो है वो अपना कैसल को डिले करता, और आप इस स्थिति में देखोगे तो ब्लैक इसमें जो है उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। खासतौर पे अभी बिशप इंटू H5 का भी थ्रेट है, आपको नाइट F6 वापस जाना पड़ेगा। कई बार तो वाइट लॉन्ग कैसल भी करके जो है अपोजिट यहाँ पर आक्रमण कर देता है इसी विंग से जहाँ से आपने ओपन किया है पोजीशन को। तो यहाँ पर नाइट BD7 बिशप G5 ये सबसे जो है पोजिशनल अप्रोच है इस गेम को खेलने के लिए। यहाँ पर H6 बिशप H4 A6 खेला यहाँ पर बॉबी फिशर ने।
अच्छा, यहाँ पर आजकल मॉडर्न क्या है कि मॉडर्न जो चेस खेला जा रहा है किंग्स इंडियन का, ये उस समय, क्योंकि हम समझिए उस समय पेट्रोशियन सिस्टम नया नया आया था, इतना एनालिसिस हुआ नहीं था। खासतौर पे आज तो कंप्यूटर्स हैं, तो आप बहुत अच्छे से हम जल्दी जल्दी एनालिसिस करके आ जाते हैं। उस दौर में एक मूव का एनालिसिस भी कभी कभी जो है 1 महीने, 6 महीने या एक साल, 2 साल बाद आया करता था कि अच्छा यहाँ पे ये नहीं, ये खेला जाता है। अभी तो क्या होता है कि आपने कंप्यूटर में लगाया चेस बेस और शाम को ही जाके घर में देख लिया, अच्छा यहाँ पे A5 भी खेल सकते थे। लेकिन उस दौर में ये पता करने में भी सालों निकल जाते थे। तो उस समय जो अप्रोच था इस किंग्स इंडियन को लेने का, उसमें बॉबी फिशर ने इसमें H6 किया। यहाँ पे आजकल A5 जो है वो काफ़ी मॉडर्न खेला जाता है, ताकि ब्लैक को, वाइट को भी जो है B4 करने से रोका जाए। यहाँ पर बिशप H4, H6 के बाद H6, बिशप H4, अभी A6 किया यहाँ पर बॉबी फिशर ने। बॉबी फिशर A6 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका आइडिया है क्वीन E8 जाना, ताकि ये वाला जो नाइट है इसको फ्री किया जा सके, इस नाइट को, और इसीलिए कि नाइट B5 को स्टॉप किया जाए अगर क्वीन E8 जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने A6 खेला। ओके, लेकिन इससे जो ये एक एक्स्ट्रा मूव मिला, इससे वाइट को अपने पीसेस को बेटर करने का मौका मिलेगा। कैसे देखते हैं, कासल क्वीन E8 तो नाइट D2। अब नाइट क्या कर रहा है, नाइट यहाँ पे दरअसल जो वाइट का इसमें प्लान होता है कि क्वीन साइड से अटैक करना। तो अभी आने वाले चाल में आपको दिखेगा कि ये जो है ये B4 खेला जाएगा एंड देन नाइट B3, तो आइडिया वो जो है C5 पुश करना। तो इस प्लान को कंटिन्यू करने में मदद मिल रही है वाइट को, एक मूव का फ़ायदा हुआ। नाइट H7, ओके, B4, तो वाइट अपना प्लान कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे बॉबी फिशर ने बिशप F6 खेला। एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हुआ कि इस मैच के बाद ये बात भी सामने आई कि बॉबी फिशर ने इस चाल के लिए, बिशप F6 चाल के लिए 10 घंटे से ज़्यादा तैयारी की, बहुत स्टडी किया, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो फिर भी चूंकि तैयारी तो इसी की थी, तो इसलिए उन्होंने बिशप F6 यहाँ पर खेला। अब ताल के सामने देखिए संभावना क्या है कि आप या तो एक्सचेंज कर दो या पीछे हट जाओ। पीछे हटने में प्रॉब्लम ये है कि ये जो बैड बिशप है अभी, और आपका गुड बिशप है, लेकिन ये जो बैड बिशप है अगली चाल में बिशप G5 पे आके एक अच्छा पीस बन जाएगा, और मतलब पहले से तो बेटर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप H4 वगैरह करते हो तो बिशप E7 जाएगा, और यहाँ से ब्लैक जो है वो ओके है, उसका बिशप अब इम्प्रूव हो गया। तो वाइट ने इसीलिए कि भाई इसका कोई पीस जो फ्यूचर में इंप्रूव होगा वो होने नहीं देना, तो यहाँ पे बिशप इंटू F6, नाइट H इंटू F6 और नाइट B3। अभी वाइट फिर से अपने प्लान की तरफ कंटिन्यू करते हुए, ओके, ब्लैक ने यहाँ पे खेला क्वीन E7, तो वाइट खेलता है क्वीन D2। अभी कहीं ना कहीं ब्लैक का प्लान है वो करना, उसको F5 तो करने का प्लान है, ठीक है, लेकिन वो पहले अपनी पोजीशन को जो है श्योर करा। अभी तो क्वीन D2 से H6 पे अटैक है, तो किंग H7। नाउ यहाँ पे वाइट ने खेला, मतलब मिखाइल ताल ने क्वीन E3। अब उनका उससे फिर से प्लान है कंटिन्यू C5 करना। ब्लैक ने खेला नाइट G8। अब बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर F5 जो है वो फाइनली ब्लैक की तरफ से आ रहा है, लेकिन ये कितना टाइम लग चुका है इसमें। आपने देखा A6 हुआ, क्वीन E8 हुआ, नाइट H7 गया, फिर नाइट F6 आया, फिर नाइट G8 गया, और उस दौरान वाइट ने जो है अपने सारे पीसेस अपने हिसाब से सेटल कर लिए हैं। ओके, तो वाइट अपना प्लान कंटिन्यू करते हुए C5। ब्लैक ने अपना प्लान, ये करना ही है, अगर किंग्स इंडियन आप खेल रहे हो और आपको F5 करना ही पड़ेगा अगर आपको जीतने के लिए जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जब F5 आता है तो वाइट के पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप इसको मार दो, जैसा कि मैच में हुआ, ठीक है। एक ऑप्शन होता है कि आप इंतज़ार करो, जब वो मारे तो फिर आप अपने किसी पीस से उसको मार लीजिएगा। जैसे अगर वो यहाँ पर कैप्चर करेंगे तो आप किसी अपने पीस से E4 के स्क्वायर को कंट्रोल कर लीजिएगा। तीसरा आइडिया है आप F3 कर दो और अपोनेंट को F4 करने दो, तो इसका इंतजार करो। तो ये अलग अलग आइडियाज़ हैं जो कि किंग्स इंडियन में सेटअप में वाइट जो है लेता है। अब इसमें मिखाइल ताल ने क्या किया, मिखाइल ताल ने इसमें एक्सेप्ट किया E इंटू F5, G इंटू F5, और फिर जो आइडिया होता है F4 खेलने का। अब F4 जैसे ही आया बोर्ड पर तो बॉबी फिशर जो है वो पोजीशन को अभी भी जो है वो उनको स्क्वायर चाहिए, वो स्क्वायर ख़राब नहीं कर सकते। जैसे E4 पुश करेंगे तो E5 का स्क्वायर नाइट के लिए वैसे भी चला गया, तो उन्होंने टेक किया, और आइडिया था कि अगर एक्सचेंज करते हैं तब तो कोई बेटर है, मतलब पोजीशन संभल जाएगी। खैर यहाँ पर मिखाइल ताल ने खेला क्वीन F4, और यहाँ पर बॉबी फिशर की प्रिपरेशन और मिखाइल ताल का जो अप्रोच है खेल को लेने का वो देखिए अलग अलग है। यहाँ पे बॉबी फिशर ने सोचा कि D इंटू C5, और अगर यहाँ पे B इंटू C5 मारा जाएगा तो जो गेम आगे जा सकता है देखते हैं। जैसे नाइट इंटू C5, अभी मान लीजिए रुक के C1, सो बिशप D7, ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन किया गया था। क्वीन इंटू C7, सो रुक A8, क्वीन F4, सो नाइट B3, A B3, रुक इंटू C3, ये सेक्रीफाइस है, रुक इंटू C3 ताकि E2 लिया जा सके, रुक C7, क्वीन E7, D6, क्वीन A6। ये जो पोजीशन थी, ये पोजीशन ब्लैक फिर भी सरवाइव कर पा रहा था, जो कैलकुलेशन में उन्हें लग रहा था।
लेकिन जो बॉबी फिशर ने यहाँ पे अप्रोच चुना वो एकदम अलग था, वो बॉबी फिशर के स्टाइल का था। तो अब आपकी बारी, सोचिए क्या चाल चली होगी बॉबी फिशर ने, मिखाइल ताल ने जो चाल चुनी होगी। मिखाइल ताल ने क्या चाल चली होगी यहाँ पर? मिखाइल ताल ने खेला बिशप D3। जी हाँ, उन्होंने एक पॉन तो दिया, दूसरा पॉन भी दे दिया। ओके, CB4। अब उन्होंने यहाँ पे खेला रुक A E1। ठीक है, यहाँ पर क्वीन D6 खेला जा सकता था, इस तरीके से मैच चल सकता था बॉबी फिशर का, लेकिन बॉबी फिशर ने यहाँ पे अप्रोच चुना क्वीन F6। अभी C3 पे नज़र है, लेकिन फिशर तो फिशर थे, वो पीसेस की चिंता कहाँ करते थे। तो फिशर ने खेला रुक A6, तो क्वीन इंटू C3, नाउ बिशप इंटू F5। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर किंग H8 जाते हैं तो रुक इंटू H6 आ रहा है, आप मारोगे तो मेट हो जाएगी, ऑलमोस्ट मेट है, आपको दिख रही होगी। ये टेक, सो ये चेक, आपके पास कोई जगह है नहीं, आपको यहाँ जाना होगा एंड देन चेकमेट हो जाएगी। सो किंग G7, देन रुक H7 चेक, किंग F6, सो बिशप D3, ये चेकमेट है। तो ये चेकमेट हो रही थी, तो इसीलिए उनको रुक इंटू F5 मारना पड़ा यहाँ पे। क्वीन इंटू F5, किंग H8, यहाँ पर रुक F3, तो एक और पीस को लेकर के आए। और अभी आप देख सकते हो कि वाइट के तीन जो मेजर पीसेस हैं वो ब्लैक के किंग के आसपास हैं, सिर्फ एक नाइट डिफेंस के लिए, और ये बिशप क्वीन जो है थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है गेम में, और कोई पीस गेम में नहीं है। तो यहाँ पर फिशर ने क्वीन B2 ही खेला कि उसी को मेंटेन रखते हैं, तो रुक E8 एंड देन यहाँ पर फिशर खेलते हैं नाइट D F6 और क्वीन पर अटैक है नाइट को हटते हुए। तो यहाँ पर बॉबी फिशर ने खेला, मिखाइल ताल ने खेला क्वीन इंटू F6, क्वीन इंटू F6, रुक इंटू F6, किंग G7 एंड देन रुक F8। और एक्चुअली ये पोजीशन, ऐसी पोजीशन आ गई, नाइट E7 खेला उन्होंने C8 को बचाने के लिए। अभी तो आप रुक इंटू E7 नहीं मार सकते हो क्योंकि आपका रुक मर जाएगा। सो यहाँ पर इन्होंने खेला, वाइट ने, ताल ने नाइट A5, और इसके बाद पोजीशन एकदम क्रैम्प्ड हो गई। आप देखिए नाइट हटता नहीं है, बिशप मर जाएगा, बिशप हटता नहीं है, रुक मर जाएगा। और अगर आप पॉन बढ़ोगे, जो कि आपको दिखेगा कि मैच में भी हुआ आगे चल के, क्या हुआ मैच में, तो देखते हैं यहाँ पर आगे। पहले रुक हटाओगे आप, तो जैसे रुक A7 जैसा चाल भी जो नहीं आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे H5 खेला यहाँ पे, तो मिखाइल ताल ने यहाँ पर H4 खेल दिया, तो वो भी ब्लॉक कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है, इस तरह से भी आप चाल नहीं खेल सकते हो, क्योंकि जैसे रुक F3 आ जाएगा, उसके बाद देखिए आपका पीस नहीं बच रहा है, बिशप या नाइट में सेक देना पड़ेगा। सो रुक B8 खेला उन्होंने, सो नाइट C4, B5 खेला, ये आखिरी था, और नाइट E5 के बाद यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि नाइट रुक F7 चेक आ रहा है, नाइट मर रहा है, नाइट हटाएंगे तो बिशप मर रहा है। फाइनली यहाँ पर बॉबी फिशर ने रिज़ाइन कर दिया। तो एक बेहतरीन मैच यहाँ पर ये भी देखने मिलेगा कि कैसे दो खिलाड़ियों का अप्रेज था, कैसे उस समय तैयारी कर रहे थे। बॉबी फिशर 16 साल के थे सिर्फ, डेफिनेटली उनका पीक आना बाकी था, और मिखाइल ताल की अपनी समझ थी, और मिखाइल ताल ने जैसे ही उन्हें मौका मिला, कैसे उन्होंने पीस सेक्रीफाइस करके हुए इस गेम को जो है विन किया। तो अच्छा गेम है, उतना खतरनाक आक्रामक नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये पोजिशनली बहुत अच्छा सीखने का है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी गेम जो रियल चेस में होते हैं वो हमेशा लगातार आक्रामक चालें नहीं होती, उनमें लगातार सिर्फ सेक्रीफाइसेज नहीं आते। गेम स्लो भी जाता है, धीरे धीरे भी इंप्रूवमेंट होता है, लोग अपने प्लान के साथ जाते हैं, जो कि होता है अधिकतर टॉप लेवल पे। तो ये गेम जो है आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। तो फ्रेंडशिप डे में ये था एक ख़ास गेम। 16 साल के थे और 23 साल के थे, तो मुझे लगा इस गेम को दिखाना बनता है। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपके भी जो दोस्त हों सबको शुभकामनाएं। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।